कभी ऐसा हुआ है कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहो और कह ना पाओ? मेरे साथ ये हादसा कई बार हुआ है। याद करो वो गुजरे दिन, बिना किसी वजह के हमारा लड़ना झगड़ना। हमारी मुलाकात तो एसएमएस के खुले मैदान तक ही महदूद थी। एक तरफ तुम्हारे रिप्लाई, दूसरी तरफ मेरे कुछ उलझे सुलझे सवाल। बात बात पे नोक टोक हो जाना, फिर कुछ देर तक इमोजी के जरिए मूड रिएक्ट दिखाना। रह दोनों नहीं सकते थे एक दूसरे के बिन। देर से या जल्दी एक दूसरे को मैसेज कर दिया करते थे। तुम्हें एक बात बताऊं, मैंने रिप्लाई करने से पहले अपने एसएमएस को कई बार पढ़ना होता था, क्योंकि तुम्हारी आदत थी पॉइंट नोट करने की, कब कहाँ कैसे मुझसे मिस्टेक हुई, और वहाँ तुमने आसमान सर पे उठा लेना होता था। तुम ये कहना शुरू कर देती थी कि तुम बदल गए हो, तुम पहले जैसे बिल्कुल ही नहीं रहे, कोई और मिल गई है क्या, हो सकता है मुझसे ज़्यादा हसीन हो। उफ, तुम्हारे अजब अजब अंदाजे यार। जानती हो, उस दौरान कई मैसेजेस मैं लिखता था, मिटा देता था। टाइप मैसेज सेंडिंग पे टिप करने से पहले मेरी आंखें भरी होती थी, और ख़ुद से कहता था कि सोच ले कहीं तुम्हारा ये एसएमएस आखिरी ना बन जाए, कोई ऐसी गलती ना हो जाए, कहीं वो उसको नोट डाउन ना कर ले। उसने महसूस कर लिया तो तुम्हारी तो दुनिया लुट जाएगी। इन सोचों से निकलकर मैं फ़ौरन से टाइपिंग रिमूव कर दिया करता था। इतने वसवसों में गिर जाता था कि मत पूछ। मेरी इन्हीं उलझनों में कई रातें गई हैं। खैर, मैं तो आज भी वैसे ही जागता हूँ, वैसे ही मैसेज टाइप करता हूँ। एक फेक आईडी बना रखी है उसी नाम से जिससे तुम्हें पुकारा करता था। अपनी आईडी से मैसेज करता हूँ, फिर वहाँ से रिप्लाई खुद ही कर देता हूँ। तुम हंस रही होगी कि कैसा पागल शख्स है। वैसा ही तो हूँ मैं। आज भी तुम्हें महसूस करता हूँ, वैसे ही पहले की तरह तुमसे बात करता हूँ। पर एक मसला है, मुझसे पॉइंट नोट नहीं हो रहे। लड़ने की वजह नहीं बन रही। काफ़ी कोशिश की, मगर सुनो, तुम ही थी। अगर हो सके तो एक बार फिर से सेंड करो ना मुझे मैसेज, नाम पुकारो ना मेरा फिर से। लोग मैसेज सेंड करने में देर नहीं करते। अब तो रिश्ते फिंगर टिप्स तक महदूद हो गए। यहाँ टाइपिंग में ज़रा सी मिस वर्डिंग हुई, वहाँ मैसेज का मानी बदल दिया जाता है। लहजे समझने के लिए आवाज़ों का टकराना लाजिम है। लफ्ज़ तो जमा भी हैं, मनफी भी हैं, मगर मोहब्बत के रिश्ते तो दिल की आवाज़ सुना करते हैं ना। काश हम मिल जाते यार, कितनी हसीन होती ना ये दर्द भरी ज़िंदगी। सच पूछो तो ये ज़िंदगी अब एक जेल के कैदी की तरह गुजार रहा हूँ, जो मौत के इंतज़ार में है। तबीयत कैसी है अब आपकी? ठीक हूँ। रात काफ़ी हो चुकी है, खाना खा लें? मुझे भूख नहीं है, तुम खाना खा लो और सो जाओ। कुछ लिख रहे हैं? नहीं, बस यूं ही बैठा हुआ था। कभी इस डायरी में मेरे बारे में कुछ लिखा है? वो मोहब्बत कितनी तकलीफदा होती है जो शिद्दत पर हो और लाहासिल हो। ना दवा काम करे ना दुआ। शायद ये इंसान के गुनाहों की सज़ा होती है जो इसे अंदर बाहर से रेजा रेजा कर देती। आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं जानती, मगर जब एहसास हो जाए कि जिस नामहरम से आप मोहब्बत करते हैं वो आपका महरम कभी नहीं बन सकता, तो खुदा की रज़ा की खातिर पीछे हट जाना चाहिए, ताकि रोज़े क़यामत जब वो रब्बुल इज़्ज़त आपसे पूछे कि ए बंदे बता, तूने मेरी खातिर अपनी कौन सी पसंदीदा चीज़ छोड़ी है, तो आपका दामन खाली ना हो। और हर वक्त आपको अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, दूसरों के दुख दर्द को भी समझना चाहिए। आपकी ज़िंदगी में हर रिश्ता अहम होता है, हर वक्त ना सही, कभी कभार तो उन्हें याद कर लेना चाहिए।
बरसेगा टूट टूट कर अब्रे मोहब्बता, हम चीखते रहेंगे कि हाजत नहीं रही। एक रोज़ कोई आएगा लेकर के फुर्सतें, एक रोज़ हम कहेंगे ज़रूरत नहीं रही।